एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। यही वह समय होता है जब भगवान विष्णु भी 4 महीने की निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटे, घड़ियाल, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर उन्हें उठाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि श्री हरि, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा कर लिया है, अब आपके जागने का समय है, इसलिए हे देव उठिए, जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर सच्चे मन से देव उठने एकादशी की कथाओं को सुनना या पढ़ना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पहली पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष योग निद्रा में ही रहते हैं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी आपने ठीक कहा है, मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं आपके कहे के अनुसार ही प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरी निद्रा की भावना का सम्मान करके मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। मान्यता है कि तभी से देव उठानी एकादशी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पुरानी कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें सच सच बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। एकादशी की तीसरी कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला,
महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दिया, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चल पड़ा। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तब प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और साथ में बैठकर हर एकादशी की तरह भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। पेड़ के पीछे छिपे छिपे राजा ने ये सारा दृश्य देखा। अब उसे यह समझ में आया कि एकादशी का व्रत तो उसने बहुत दिनों से किया, लेकिन कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा और विश्वास में कमी थी। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता भी थी। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के राक्षस से हुआ था। जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया था वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा जिस स्थान पर सती हुई थी उस स्थान पर राख से एक तुलसी जी का पौधा निकला। एक दूसरी मान्यता के अनुसार विष्णु जी के छल करने के कारण वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और जालंधर मारा गया। और जब वृंदा को विष्णु जी की सच्चाई पता चली तो उसने क्रोध में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु ने उनके श्राप को सम्मान देने के लिए अपना एक पत्थर स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई और उसकी राख से तुलसी जी का पौधा वहां उत्पन्न हो गया।
तब भगवान श्री हरि ने वृंदा के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन उन्हें दिया और कहा, मेरी जागृत होने के बाद देव उठानी एकादशी के दिन शालिग्राम विग्रह के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह किया जाएगा। मान्यता है तभी से भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी के पौधे का विवाह आयोजित किया गया और तब से